मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और मुल्क के पाकिस्तान को भी खैरियत से रखे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म हाउस से फ़ोन है कि गिरोह के दो मुलज़म पकड़े गए हैं। दूसरी बात, लंदन में नवाज शरीफ साहब ने अपील करने से इनकार कर दिया है। तीसरी बात यह है कि पंजाब से एंटी करप्शन पुलिस दोबारा इस्लामाबाद राणा सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने गई थी। लंदन में एक बार फिर वही पीटीआई की वो जो ख्वातीन और कुछ मर्द थे जिन्होंने हल्लड़बाजी की थी मरियम औरंगजेब साहबा से, अब वो एक खातून से दोबारा उन्होंने वही काम किया है। जहाँ पर हैकर कुछ सबूत या रिकॉर्डिंग मुबैना तौर पर मंजर आम पर ला रहा है, इसी तरह फवाद चौधरी साहब को डिग्रेड करने के लिए इनकी कमवल शोजब साहब हैं, कोई उनके साथ चैटिंग जो है उसको सामने वायरल किया है। और कुछ इमरान खान साहब की मज़ीद किरदार कशी के लिए हैकर साहब जो हैं वो और भी कोई ना कोई सबूत आगे भेज रहे हैं। डॉलर आज फिर हमारे वज़ीर ख़जाना साहब के खौफ से मज़ीद नीचे आ गया है और अब 218 रुपये का है। तो अब इस पर तफसीली बात करते हैं। अब एक नई पेशरफ्त हुई है कि वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग जो वज़ीर आज़म हाउस से जिसका बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, वो उसके दो आदमी जो हैं वो पकड़े गए हैं और अपने असल जगह पर उनको पहुंचा दिया गया है और वहाँ उनकी इंक्वायरी होगी और बकाया भी जो लोग होंगे इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उनको सामने लाया जाएगा। तो अभी तक उनका नाम सिगाराज में रखा गया है, उसको मंजराम पर नहीं लाया गया। और इसके अलावा ये जो ऑडियो लीक का ये जो मामला है, ये सारे का सारा इसके सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और इसे तैयार किया जा रहा है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है ये सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल है कि ये मवाद इकट्ठा कर लिया जाए और इसे एक साजिश के तहत जो है हो सकता है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की तरफ जो है वो ये मामलात आगे बढ़ रहे हों। तो पता चला है गौहर भट्ट साहब हैं जिन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि लंदन में परवेज़ लाई साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने और मामलात को सुलझाने की कोशिश की, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने चिट्टा तो साफ इनकार किया। उन्होंने कहा जी चौधरी शुजात साहब नाल साढ़े मामला चल रहे हैं, उन्होंने जो भी है लिहाजा ये दो साइडों के उत्ते काम नहीं हो सकता। गौहर भट्ट साहब ने मज़ीद जिहड़ा इंकशाफ किया है उन्होंने मुताबिक ये वे कि पंजाब दे विच तब्दीली आने वाली है, ठीक है, और कोशिश की जा रही है कि जल्द पंजाब दे विच तब्दीली लियादी जाएगी। अगली गल आ गई सैफुल्ला नियाज़ी साहब की। अब अगली बात सैफुल्ला नियाज़ी साहब की है, तो पता नहीं ये लोग जब इक़्तिदार में होते हैं, अपनी कुर्सियों पर होते हैं, फिर तो ये बड़े बड़े बयान देते हैं और जब इन पर मुश्किल आ जाती है या किसी तफ्तीशी मरहले से गुजरते हैं तो फिर ये कितने आराम से, बड़े आराम से ये सारा कुछ बड़ी आसानी से तफ्तीशी मरहले में बता देते हैं और तफ्तीशी अफसरान के लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। तो अब राणा सनाउल्लाह साहब की बात करें तो राणा सनाउल्लाह साहब ने एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 2 प्लाट खरीदे हुए थे, जिसके जो एंटी करप्शन के पास जिसकी इंक्वायरी चल रही थी,
और अगर ये इतने अहम थे तो जब राणा साहब को ये उस वक्त भी तो ये मामला उसी तरह ही थे जब उन पर अपना जब उन पर मंशियात का केस बनाया गया था, तो उस वक्त तो इस केस को सामने नहीं लाया गया। लेकिन अब इसमें पेशरफ्त हो रही है कि दूसरी बार एंटी करप्शन पुलिस इस्लामाबाद पहुंची है और राणा साहब को गिरफ्तार करने के लिए थाने पहुंची। अब एंटी करप्शन पुलिस का कहना है कि उनको साथ तावन नहीं किया गया थाने में, जबकि थाने वालों ने अपना मौक़िफ़ जो दिया है उनका कहना है कि हमने कानून के मुताबिक जो सारे मामला थे वो किए हैं, से इनके अंदराज भी किया गया है थाने में। तो बाहर कैफ वो खाली नामराद लौटे हैं। इमरान खान साहब का एक दिमाग कह लें या उनकी अकल कह लें या जो भी कह लें, तो कोई भी काम जब होना होता है अभी, तो वो पहले से उसका जो है वो बता देते हैं लोगों को किसी जलसे में या वैसे मीडिया के सामने क्या फ़लाँ काम होने वाला है। तो उनको या तो उनके पास इल्म नजूम है या वो बहुत पहुँचे हुए हैं, तो या फिर अगली बात है कि जो काम किया होता है उसका पता तो होता है कि अब वो सामने आने वाला है। तो ये तो ऐसे ही है ना कि कोई लड़की थी, वो अपनी वालदा के पास करीब से बड़े प्यार से कहने लगी, अम्मी आज ऐसे लग रहा है कि सुबह जब हम उठेंगे ना तो हमारे घर में से एक फ़र्द कम होगा। उसने कहा बेटी वो कौन सा है? अब बस लग रहा है कि ये एक फ़र्द कम होगा। और उसी रात को वो बेटी किसी के साथ चली गई थी, तो उसकी बात तो सच्ची हो गई। तो उसने जो कहा, अब उसकी माँ बाद में कहे कि चली तो गई है लेकिन मेरी बेटी बहुत पहुंची हुई थी, वो वक्त तो पहले ही दस देती थी, उन्हें पहला मन दस देता सी कि कोई जी घर चो घटन वाला है। ठीक है, इन्ना ओहदे शऊर या ਉਹਨੂੰ वक्तों पहला पता लग जाता सी। तो इसी तरह का कोई इमरान खान साहब का मामला है, उन्हें भी वक्तों पहले पता लग जाता है। तो वक्तों पहले ही वो मीडिया के उत्ते आके तो ये बरबला कहना शुरू कर देंगे ने कि लो जी हुण मेरी करतार कशी भी की जाएगी। तो ये जाहिर है कुछ ना कुछ हो तो फिर ही बंदा कहता है ना, उन्हें छठी ऐसे उनकी काम करने लग जाती है कि अब करतार कशी वाले जो है ना मामला तो वो आगे बढ़ने लगे हैं, तो उसको पहले से कह देते हैं। कंवल शोजब साहबा उन्होंने भी अपने अकाउंट पर जो ट्वीट किया है, उनकी जो कोई सबूत वगैरह या ये हैंकर की तरफ ही है जिधर से भी कोई आना चाहते हैं, उन्होंने कंवल साहबा के मुताबिक उन्हें वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था या उनसे पैसे मांग रहा था या उनसे उसका कोई डिमांड की। तो उन्होंने डिमांड पूरी करने की बजाय जो वायरल होने से पहले अपने अकाउंट पर पहले ही ट्वीट कर दिया था कि ये मामलात हो रहे हैं। तो ये ट्वीट पर उन्होंने पहले ही बता दिया था। फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ भी किसी ने बड़ा कारनामा दिखाया है, अपनी तरफ से तो कारनामा है उनका कि ये किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं। तो चैटिंग करते हुए अमरीकी अदाकार हैं कोई, ठीक है, तो शोबिस की कोई लड़की है या औरत है, उसके साथ जो है वो फवाद चौधरी साहब की चैटिंग है और उस चैटिंग को वायरल करके वो समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा कारनामा हमने कर दिया है। बहरहाल ये बड़े लोगों के मामूल के काम होते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा लंदन में गई थी, तो उनके साथ जो लड़कियां और जो लोग कुछ वहाँ हल्लड़बाजी या जो भी कर रही थी, वही चेहरे हैं, वही लड़कियां हैं, वही माइक हैं, वही सारा कुछ है। और अब वो जो है वो सरजीना खान पता चला है उनका नाम है उस लड़की का, और बाद ये भी कह रहे हैं कि उनका सहाफ़त से भी तल्लक़ है और उनके साथ उन्होंने वो बस वो कह लो ना कि वो अपनी मार्केट शो की है
ताकि कोई वक्त खाली ना जाए, तो वो मंजर आम पर आ जाएं और उनकी वीडियो वगैरह वायरल हो जाए और उनका एक नाम हो। तो उन्होंने भी फिर वही वो पुराना जो तरीक़ाकार है उसी को किया है। और वही माइक वाला जो है वो ये देखें, आप देखेंगे कि माइक वाला अकेला ही माइक में लगा हुआ है, और ये दोनों लड़कियां जो हैं दो, ये इनकी आपस में बहस मुबासा चल रहा है। तो ये बहरहाल उनका कहना है कि हमारा जो है ना, हम यहाँ के रही हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के लिए हम काम कर रहे हैं और इसलिए हम इन लोगों को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं। अब ये नहीं पता कि इमरान खान साहब को वक़्त से पहले ही जो काम होने वाला होता है वो लड़की की तरह कि उनको पता चल जाता है कि आज इसने भाग जाना है, तो वो भी इल्म नजूम के ज़रिए बता देते हैं। और उन्होंने पहले ही बरमला कहना शुरू कर दिया था कि अब मेरी किरदार कशी की जाएगी और इस किस्म की वीडियो आएंगी जो मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाएंगी। तो अब ये तो नाजरीन आप ही बता सकते हैं कि उन्हें वक़्त से पहले कैसे पता चल जाता है, वरना लोगों का तो ये होता है ना कि कोई काम हो जाए या होने वाला हो या होने के बाद पता चलता है। लेकिन हमारे इमरान खान साहब है ना कि वक्त से पहले उनको पता होता है, क्योंकि वो पता तो होता है ना कि इसने आज रात को नहीं होना, तो वो पहले कह देते हैं कि आज एक जी घट जाना साढ़ा घर के विचों, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने तो चले जाना है। तो फिर वो बाद में कहा जाता है कि क्या बात है कि जी पहुंची कुड़ी है साड़ी, कि उन्हें बाकी छड़ो सारियां गल्लां उन्हें वेख लो, पता सी राती उन्हें दस दिता सी कि एक जी घट जाना है, तो वेख लो एक जी घट गया, वो लड़की जड़ी वो किसे टुर गई। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब है इसहाक डार साहब, उनकी मेहनतें जो हैं, उनकी कोशिशें दिन ब दिन रंग ला रही हैं, और आज डॉलर मज़ीद सस्ता हुआ और मार्केट में 218 रुपये का हो गया। चलो इस तरह 2-2, 4-4 रुपये भी अगर नीचे आना आता रहे तो उम्मीद है अल्लाह करे एक ना एक दिन ये 200 या 200 से कम का हो जाएगा, कि ये डॉलर जो है ये 200 का हो जाना चाहिए और फिर निज़ाम चलता है 200 तक इसको आना चाहिए। तो अल्लाह करे, हम तो कहते हैं कि ये 100-150 रुपये तक आ जाए ताकि ये आवाम खुशहाल हो जाए, सुख का सांस ले सकें। बिजली के वजीर साहब जेडे कोई है ने, उन्होंने कहो कि बिजली तो गैस यह भी सस्ती कर देन, ताकि लोग जोड़े ने सिर्फ यही ना वेंदे रहन के डॉलर सस्ता होया, डॉलर का कोई फ़ायदा आवाम को भी मिलना चाहिए है। इस आवाम को भी कोई फ़ायदा होना चाहिए डॉलर सस्ता होने का, क्योंकि जब आवाम ने ये अगर वहीं फ़ायदा इसका रहना है, इसको सस्ता भी हो रहा है और काफ़ी ऊपर से नीचे आया है, लेकिन यह है कि आवाम को इसका कोई रिलीफ कोई जारी तौर पे मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पेट्रोल तो बाहर आलमी मंडी में भी सस्ता हुआ था, जो थोड़ा बहुत आपने सस्ता कर दिया। तो गरीब लोगों के लिए बिजली जो है, बिजली तो सस्ती कर दें, इससे भी तो आवाम तंग है। अब बिजली का रोना रो रहे हैं, बिजली तो अब आस्ता आस्ता सर्दियों में कम इस्तेमाल होती है, लेकिन अब सुई गैस जो है अब उसकी शामत आ जाएगी और सर्दियों में उसके जो है बिल इस तरह के होंगे जो कि आवाम की पहुंच से दूर हो जाएंगे। तो इनका जो है इस बारे में ज़रा गौर कीजिएगा, और ये जो बना रखे हैं ना इन्होंने पैकेज वगैरह बिल में कि जी इतने यूनिटों तक इतने और इतने तक इतने, इस पर थोड़ी तवज्जो दें। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कौन सी मार्केट का असूल है कि जब आप गैस थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बिल का पैकेज तब्दील होकर बिजली की तरह गैस भी महंगी होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, कम से कम इनके रेट बराबर कर दें लोगों के, और कुछ नहीं करते। तो इनको जो ये कन्वर्ट होते हैं आगे पीछे, ये तो ख़त्म हो जाए। मेरा ख्याल है जो सियासी
मुल्की सियासत का मामला है, तो उम्मीद है ये सर्द जंग जो चल रही है, ये जो कभी राणा साहब के ख़िलाफ़ किसी को भेज देना, कभी पुलिस आ जानी, कभी एंटी करप्शन आ जाना, ये सर्द जंग है और अपनी एक दूसरे के जो है मोराल को अप डाउन करने की कोशिश की जा रही है। वरना वज़ीर दाखिला हो मुल्क का और उसे पुलिस वाले जो हैं वो गिरफ़्तार करने इस्लामाबाद पहुंच जाएं, ये भी तो अजीब मुज़िक्का की सी बात नज़र आ रही है। लेकिन चलो, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है या आगे क्या होता है, तो मेरे ख्याल में इसका रिज़ल्ट तो यही निकलेगा कि फिर उन्हें पंजाब लेने के लिए ज़रा कोशिशें अपनी तेज़ करनी पड़ जाएंगी। और पहले भी वो काम तो कर रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब इस किस्म के मामला शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे की गिरफ्तारियों का मामला शुरू हो जाएगा, तो फिर तो उनकी मजबूरी बन जाएगी ना। फिर तो वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है ये पंजाब पर हम हुकूमत अपने कंट्रोल में ले लें। और जबकि वज़ीर आला पंजाब जो है हमारे चौधरी परवेज़ लाई साहब, वो भी तो लंदन गए हुए हैं, उनके भी तो कुछ मामला पंजाब हुकूमत को बचाने के बारे में उनकी भी तो कोशिशें हैं। तो अभी तक तो जो ज़राए से पता चला है वो यही पता चल रहा है कि उनकी अभी तक कोई कोशिश कारगर साबित नहीं हो सकी। तो इसलिए अभी तक तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। वैसे भी और सीट बचाने की कोशिश जो है वो कारगर साबित हो या ना हो, लेकिन ज़राए से ये समझ आ रही है कि अगर इमरान खान साहब का ख्याल हो कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और परवेज़ लाई साहब उनके साथ मुकम्मल तावन करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, पैसे भी देंगे, फंड भी देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि परवेज़ लाई साहब जो बाहर जाके बैठ गए हैं, बाहर बैठे हैं, तो उनका मतलब यही है कि वो ला तल्लक है इन मामलात से, वो इनमें कोई किसी की मदद नहीं करेंगे। क्योंकि परवेज़ लाई साहब को पता है कि जहाँ जाना है वो वफाक है, और वफाक पर चढ़ाई करना जो है वो कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि गवर्नर राज का ऑप्शन वफाक के पास भी मौजूद है, उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वो अपने सारे दोबारा ना करा सके, अपने मेम्बरान उनके पूरे ना हो सके, तो ये ऑप्शन तो उनके पास मौजूद है। तो वैसे भी अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने की उनको ज़रूरत नहीं है। गवर्नर साहब ही एतमाद का वोट जो है दोबारा लेने के लिए कह देंगे, तो उसे ही तरीका अदम एतमाद ही समझे। तो जब वो कहेंगे तो इसका मतलब है उस वक़्त जो है वोट ये पूरे नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए परवेज़ लाई साहब कोई ऐसा मामला गैर सियासी जिसमें उन्हें पता हो, क्योंकि वो एक मंजे हुए पुराने सियासतदान हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो रजामंदी जाहिर करें और इनकी मदद करें। तो अंदर खाते बेशक मदद हो जाए, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर मुश्किल है। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने भी अपने वहाँ के जो दिफाई इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल तकरीबन किए हुए हैं। उनका कहना है कोई बात नहीं, उन्होंने पहले ही एस्टीमेट कहते हैं मैंने लगाया हुआ है, इनको आने दो। और उनका कहना था कि मैं दुआ करता हूँ, बल्कि इमरान खान साहब से मैं ये कहता हूँ कि वो जुलूस और लॉन्ग मार्च के साथ खुद भी आएँ। ऐसा ना हो कि वो घर बैठे रहें और लॉन्ग मार्च में गरीब गुरबा बेचारे इनको जो है वो आप भेज दें। ऐसा ना करना, खुद साथ आना। जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका जो खिताब था काबुल वो एकेडमी में, उस खिताब के बाद जो है वो काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो उन पर ओस पड़ चुकी है, यानी त्रेल पै चुकी है। जरा बड़ा गर्म माहौल सी उस पर ओस पड़ गई है, तो जो त्रेल पै जाए तो लाजमी गल चीज़ां ठंडियां हो जांदियां ने। तो
उसके बाद ये बड़ी अजीब सी मज़ा आता है इस बात में कि जब कोई ऐसा अजीब सी बात यहाँ वो समझे इमरान खान साहब कि ये मेरे लिए थोड़ी सी नदामत की बात है, तो वो पहले बजाते खुद ही कहना शुरू कर देते हैं। जिस तरह आजकल ये ऑडियो की बात आ रही है और उनका कहना है कि इस किस्म की चीज़ें बाहर आएंगी जिनमें मेरी किरदार कशी की जाएगी और ये फेक होंगी। खैर उन्होंने तो फेक नहीं कहा, लेकिन उनके जो आगे है ना चमचे कड़चे, वो कह रहे हैं कि ये फेक होंगी। और उसे फेक साबित करने के लिए इन्होंने नवाज शरीफ साहब की एक तकरीर बनाकर डमी और उसको एक जलसे में चला के आवाम को बताया कि ये देख लो, ऐसा हो जाता है, फेक बन जाती है, आवाज़ बदली जाती है। लिहाजा उसे भी उन्होंने ना वो मशकूक करार देने की कोशिश की। तो वैसे फोरेंसिक लेबॉर्ट्री हम नहीं कराएंगे, क्योंकि फोरेंसिक लेबॉर्ट्री कराने से जो है ना वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हम तो सिर्फ हमने तो खेलना है इस पर, वैसे पता तो हमें सारा ही है, वरना अभी तक सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसकी फोरेंसिक लेबॉर्ट्री का जो है वो मुतालबा न किया जाता। तो बहरकैफ इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो कोई इतने साजगार या अच्छे नहीं हैं। वैसे तो कोशिश की जा रही है, नून लीग या हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं कि महंगाई कम हो और आवाम जो सुख का सांस ले, लेकिन उनको कोशिश की जा रही है कि इनको टफ़ टाइम दिया जाए, इनको काम ना करने दिया जाए, इनको हर वक्त कहीं ना कहीं उलझाए रखा जाए, ताकि ये जो माली मामलात हैं इनको कहीं ठीक ना कर ले। क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि माली मामलात ठीक होने का मकसद यही है कि वोट बैंक में फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने तो ये मुश्किल हालात में जो PDM ने हुकूमत संभाली है, इसमें ज़ाहिर है उनका वोट मुतासर हुआ, वोट कम होना था, क्योंकि उन्होंने सख्त फैसले किए हुए हैं। जब सख्त फैसले करेंगे तो आवाम तंग होती है, तंग होके और दूसरा बंदा उस आवाम को गमराह करने के लिए यानी सच्चे झूठे बयान बनाकर पेश कर रहा हो, तो कुछ आवाम ऐसी भी है ना जो ज़हनी तौर पर इन चीज़ों को नहीं समझती। खैर वो समझ भी रही हो तो, लेकिन यह है कि जब जिसके लिए मुश्किल बनी होती है, जिनके लिए मुसीबत होती है, उसे इन चीज़ों से क्या लगे। वो तो बेचारा अपना सोचता है कि उसका गुज़र औकात नहीं जब हो रहा, तो फिर इन चीज़ों की तरफ वो ध्यान देना शुरू हो जाता है। और इमरान खान साहब ने को पता था कि लोहा जो है वो गर्म होगा इन दिनों में, बस मामूली चोट मारूंगे और थोड़ी सी चोट से ही लोहा जो है वो मोड़ डो के वो आवाम जो है वो उनकी तरफ मुंह कर लेगी। तो अब जब आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया या कोशिश की जा रही है कि मुल्की हालात जो है वो कोई कदरे ठीक हो जाएंगे, तो ये उनको जो हजम नहीं हो रही और वो हवा में या हकीकत है या हवा में बस आ गया मैं आ रहा। और ये तो बड़े अरसे से आवाम सुन रही है और वो भी सुन रहे हैं कि आ रहे आना नहीं है, एक दफ़ा गलती से आ गए थे। असल में उनको वो धरना नहीं भूलता ना जो पहली नवाज शरीफ दौर में हुकूमत में किया था, क्योंकि उस धरने में जो गैबी अमदाद थी वो काफ़ी सारी उनको मिली हुई थी, और लेकिन उसके बावजूद वो धरने में उठने के लिए उनके लिए मुश्किल था। तो खैर बिल आकर वो पेशावर स्कूल वाला मामला हो गया, तो जब हो गया तो इन्होंने वो गनीमत समझा और बस वहाँ से निकलने की। और उसके बाद ये धरने वाला काम इतना आसान नहीं है, और ना इतनी जल्दी इमरान खान साहब करने वाले हैं तो वो धरने शरने का प्रोग्राम बनाएंगे। बस वो अफरा तफरी के लिए, इंतशार के लिए, हरासा करने के लिए, कौम को परेशान कर, हुकूमत को परेशान करने के लिए, या उनका ख्याल है कि ये महंगाई जो है ये इनको अफरा तफरी में रखो ताकि जो वो जो होता है माफिया होता है
उसकी तरफ ध्यान ना जाए किसी का, और वो अपने काम में लगे रहे, ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है, और वो माल कमाते रहे। ऐसा शायद उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों से भी तो कई लोगों का तल्लुक़ वास्ता होगा, और वो भी तो कोशिश कर ही रहे होंगे कि हमारा रोज़गार भी चलता रहे। क्योंकि यहाँ तो जो कफ़न बेचता है, जो कब्रें खोदता है रोज़ी के लिए, तो वो भी दुआ करता है ना तो मुझे रोज़ी मिले। तो उसकी रोज़ी कफ़न और कब्र से मुंसलिक होती है। तो इसलिए ये जो होते हैं ना, देखें रमज़ान शरीफ में ये जो मुनाफाखोर है, ये एकदम से कैसे चीज़ों को नायाब करके महंगी करते हैं। हालांकि दीन का मामला है, पर उन्हें क्या है, वो सिर्फ माल कमाने दुनिया में पैदा हुए हैं, माल कमाने के लिए। तो इसीलिए अगर कफ़न महंगा करने के लिए, या कफ़न जो बंदा कफ़न महंगा करने के लिए, उस वक्त वो उनकी भी मजबूरी से फ़ायदा ले रहे होते हैं। क्योंकि जिस बेचारे का मर जाता है उसे इतनी होश ही नहीं होती कि वो रेट पूछे किसी चीज़ का, तो ये उनके बारे न्यारे हो जाते हैं। क्योंकि उनको इस चीज़ से नहीं है ये इंसानी हमदर्दी या इस किस्म का खौफ। क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर है, आम आदमी जब मरीज़ लेके जाता है तो वो उसका दिल मतलब वो दिल साथ नहीं दे रहा होता। कभी बड़ा जख्म हो, पट्टी शट्टी करानी हो, तो वो पीछे हट जाता है। उसे दिल यानी कह लो उसका दिल जड़ा वो परेशान हो गया होता है, तो वो जरूरत नहीं करता। लेकिन डॉक्टर उनका रोज़ का काम है चीर फाड़ करना, ऑपरेशन करना, ये करना, डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम करने, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका रोज़मर्रा का काम है। इसी तरह इनका भी रोज़मर्रा का काम है दुकानदारों का। तो दुकानदारों को क्या लगे, कोई कफन भी ले रहा है या कोई मिठाई ले रहा है, वो अपना काम करेंगे और उन्हें उनका काम करना बनता है। तो वैसे यह है कि हम किसी की मजबूरियों से बिल्कुल फ़ायदा उठाते हैं। अगर किसी को देख लें कि ये मजबूर है तो वहाँ हम एकदम आंखें बदल कर हमारे रेट ही और हो जाते हैं। तो आम आदमी के लिए रेट और होता है, मजबूर आदमी के लिए रेट और कर दिया जाता है। तो ये आज का नहीं है, तंद नहीं तानी बिगड़ी है जनाब। एक बंदे का मामला नहीं ना, एक दा हो तू ही संभाल लो। यहाँ तो निज़ाम ही बिगड़ा, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। किस किस को सही करोगे? इसको सही करने के लिए जो है ना, वो बहरहाल अब हुकूमतों का वो खौफ नहीं है, वो डर नहीं रह गया। तो मुझे याद पड़ रहा है कि जब हालांकि मिसाल को इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ये मार्शल की मिसाल देने लगा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो तो हकीकत है कि अयूब खान दौर में जब मार्शल लगा था तो बग़ैर ऐलान किए, क्योंकि अब पाकिस्तानी डर गए थे, ये डरते हैं सिर्फ, और उससे डरते हैं जो इनको डराता है। क्योंकि उससे पहले अंग्रेज़ के मार्शल इन्होंने देखा हुआ था, तो अंग्रेज़ का मार्शल असल मार्शल होता था, तो वो कौन सा तर्ज करता था। तो हमने सुना है कि जो लोग औरतों का मतलब जिन्होंने पसंद की शादियां की हुई थी, जिन्होंने औरत काट के खिलाया जाना, वो 3-3 4-4 बच्चों की माएँ जो है वो भी लोग घरों में जाके छोड़ आए थे कि ये पकड़ लो खुदा के लिए, किसी को बताना ना, ये अपनी बेटी ले लो, ये बच्चे भी ले लो, क्योंकि मार्शल लग गया है, फौजी हुकूमत आ गई है। लेकिन वो खौफ था, डर होता था। अब तो डर है ही नहीं किसी को, क्योंकि जो असम्बलियों में भेजे हुए हैं वो ये सारे धंधे करने वालों ने खुद ही तो भेजे हुए हैं, और इनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तो वो जाते हैं। आपने देखा नहीं, कानून को नरम कराने के लिए वो हमा वक्त कोशिश कर रहे होते हैं और उलझा पैदा कर रहे होते हैं, ताकि जहाँ उन्हें ज़रूरत हो वो अपने मामला जो है वहाँ फ़ायदा ले सकें। इसीलिए तो पुलिस आर्डीनेंस में आज तक जो है वो ये उसकी जो तरमीम थी 2002 की है गालबन, तो वो पुलिस आर्डीनेंस को सही नहीं करा सके। तो सही कैसे कराएंगे वो? उनके अपने मफाद इसमें जो है वो मफाद पोशीदा है इसमें, क्योंकि वो तो गरीब आदमी सिर्फ मुतासर हो रहा है, उससे वो खेल जो है ना चल रहा।
पुलिस आर्डीनेंस वाला तफ्तीश वाला दोबारा तफ्तीश ना होने देना। ये गरीब आदमी बेचारा तफ्तीशें कराता है दोबारा, जो साहिब इक़्तिदार है या सरमायादार है वो दोबारा तफ्तीश क्यों कराएगा। तो मुझे याद है डॉक्टर फरदौस आशिक अवान वाली बात कि इंसाफ लेने के लिए वकील करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मसला यही है बस, इस किस्म का है। जो तफ्तीशी ख़रीद लेता है उसे क्या ज़रूरत है कि वो इंसाफ कराए, वो कहाँ मेरिट ढूंढता फिरे और कानून साजियों के पीछे क्यों पड़े वो लोग। तो वो जो भी तफ्तीशी होगा वो 100 में 2-4 ऐसे होंगे जो खुदा तरस हों या जिन्हें मौत याद हो या जिन्हें अल्लाह ताला की पकड़ का वो खौफ हो, तो वो मेरिट कर दें और ये दौलत और ताकत को मलूज़ ख़ातर ना लाएं। वरना ये है तो बाकी तो जितने भी हैं जो 90-80% हैं उनका तो यही अक्षर है तो वो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। यही जो आज PTI की हुकूमत के जो करता धरता है उनको जो सलाम कर रहे हैं, जो काफ लीग की हुकूमत के करता धरताओं को सलाम कर रहे हैं, ये कल तक नून लीग की हुकूमत के जो करता धरता थे उनको सलाम कर रहे थे। और कल को अगर फिर हुकूमत को बदल जाती है तो इनका किबला एकदम तब्दील हो जाएगा और इंसाफ का मामला इसी तरह रहेगा। जो भी सियासतदान आएगा वो ये नहीं कहेगा कि इंसाफ करो और मेरिट पे करोगे, नहीं, वो यही करेगा कि हमें ओबलाइज करो, हमारी बात मानो, जो हम कहते हैं वो करते जाओ, बाकी सत्ते खैरा ने तो कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। तो वो भी समझ गए हैं आगे से तो चलो ठीक है यार, उनका कौन के जैसे चाचे मामे के साथ ज्यादती होती है, ये अवाम भी आपकी है और खुश भी आपको कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी होगी तो वो भी आपकी आवाम से है, क्योंकि ये आपस में लोग होते हैं, इनका मामला है। जो उन्हें दबा रहे होते हैं उन्होंने तो इलेक्शन लड़ना होता है इसी हल्के में, कौन सा पुलिस वाले थानेदार ने आके इलेक्शन लड़ना है, उनकी तो सिर्फ ड्यूटी लगनी है तो फलां पार्टी को जिताने के लिए को थोड़ी बहुत इनका तावन करो और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो बाहर काफ़ी व्लॉग जो है ऐसी बातों बातों में काफ़ी लंबा हो गया है। तो उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आ जाए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और अब दोबारा मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तो खुदा हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।